यीशु का ठहरना पिता के आगे, वैसे ही हमारा ठहरना पिता के आगे है। What a blessing, तो Jesus. कितना महान आशीर्वाद यीशु I हमारे never लिए। forget to thank our Father for Jesus. और यीशु के लिए पिता को धन्यवाद देना मैं कभी नहीं भूलता हूँ। When God brought in the new covenant of grace जहाँ परमेश्वर ने अनुग्रह के नए करार को लाया so that He can bless us ताकि वो हमें आशीर्वादित कर सके, even though we are not qualified. इसके बावजूद कि हम गुणवान नहीं थे। See, that's God's thought. और ये परमेश्वर की सोच है He brought in grace. Why? कि वो क्यों अनुग्रह को लाया, Why did He bring grace? क्यों वो अनुग्रह को लेकर आया, To bless you, ताकि आपको आशीर्वादित even करे। though you don't qualify. इसके बावजूद कि आप लायक और गुणवंत That means नहीं है। God sees you beyond sin and wants to bless you. इसका मतलब है आपके पाप के परे परमेश्वर आपको देखकर आपको आशीर्वादित करना Sin चाहता just है। came in the way. पाप सिर्फ आड़े आ गया। Amen. Amen। अगर sin नहीं रहता, continuous blessing. यदि पाप आड़े ना आता तो आशीर्वाद जारी Look at रहते। Adam and Eve, आदम और हवा को देखिए, full of blessing. वो आशीर्वाद से भरे थे। They didn't have to ask anything. उन्हें कुछ भी मांगने की जरूरत That's नहीं the heart of God. थी। ये पिता का हृदय है। He's a God who wants to bless you. वो ऐसा ईश्वर है जो आपको आशीर्वादित करना But चाहता sin है। came in the way. पर मैं कहता हूँ पाप आड़े आ But गया। yet God's desire to bless you was already always there. पर परमेश्वर की जो इच्छा आपको आशीर्वादित करने की थी वो तो सदा के लिए बनी रही। So when He ushered in grace, इसे जब वो अनुग्रह को लाया what did He do? तब उसने क्या He किया, sent His beloved Son Jesus. तो उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु को भेजा। Amen. Amen। He didn't send some commandments to obey, and based on your obedience He would bless. No. उसने कोई आपको आज्ञा या आदेश नहीं दिया जिनकी पालन कर कर आप आशीर्वादित हो सके, नहीं। No. He wants to bless you freely. वो आपको खुले दिल से मुफ्त में आशीर्वादित When He करना brought in चाहता है। grace, जहाँ वो अनुग्रह He लाया wants to show you, वो दिखाना चाहता I है want to bless you despite of whoever you are. कि चाहे आप जो कोई क्यों ना हो, आपकी गुणवत्ता के बगैर मैं आपको आशीर्वादित करना चाहता Amen. हूँ। That is what is grace. यही तो अनुग्रह है, You know, कृपा है। when the church begins, I will take you deeper into this knowledge. जहाँ कलीसिया पूरी खुल जाएगी, इसी ज्ञान की गहराई में मैं And आपको I will ले show you from जाऊंगा। Apostle Paul और प्रेरित पौलुस के द्वारा आपको how he बताऊंगा explains this so beautifully. कि कैसे वो अनुग्रह को बहुत सुंदर रीति से And खोल I'll के show you बताता how है। we need to remove the law from the church और हमें ये भी देखना है कि कैसे व्यवस्था या नियम शास्त्र को हमें कलीसिया से निकालना है and bring in grace. और अनुग्रह लाना है। Amen. The Amen। time is up. We must come into that. समय पूरा हो चुका है, अनुग्रह में आना ही आना है, Okay, because that's a lengthy teaching. क्योंकि ये बहुत ही विस्तारित शिक्षा है। Okay, so what did God do तो परमेश्वर ने क्या किया to bring in grace? ताकि अनुग्रह ला सके? He sent the person Jesus Christ. उसने यीशु मसीह को व्यक्ति के तौर पे भेजा। He didn't think I'll set up new rules for them to obey, and based on the obedience I'll bless. प्रभु No. ने नहीं सोचा कि मैं कुछ नियम ही नहीं दूंगा, जब वो नियम का पालन करेंगे तो उस आधार पे मैं उन्हें आशीर्वादित Right from करूंगा, the नहीं। beginning, His blessings was without condition. और बगैर शुरुआत से ही उसके जो आशीर्वाद थे वो बगैर शर्त के थे। Man didn't ask him anything. God provided everything in the Garden of Eden. और अदन की वाटिका में मनुष्य परमेश्वर से कुछ मांगता नहीं था, बगैर मांगे प्रभु उसकी जरूरतों को पूरा करता था। Amen. Amen। First He made everything, then put man. उसे सारी बातें पहले बनाई और फिर मनुष्य बनाया, And man just enjoyed the blessings of God. और मनुष्य केवल परमेश्वर के आनंद की भरपूरता में उतरा कि उसका आनंद That उठाए। is who God is. और ऐसा ही हमारा परमेश्वर है। Amen. Amen। See, God didn't want to bring the law. देखिए परमेश्वर कभी नियम शास्त्र लाना नहीं The चाहता Bible था। says He added law because of sin. और वचन में लिखा है कि व्यवस्था बाद में पाप के कारण आई। Amen. Amen. That's what the Bible. He added the law. और वचन में लिखा है कि उसने व्यवस्था जोड़ी और He never लाई। wanted that people should come by the base of law. प्रभु ने Base of कभी law. नहीं चाहा था कि नियम पालन करके आप प्रभु के पास आएं। Okay, let's go a little further now. आइए कि आगे बढ़े। So every blessing that we would ever need in life and forever is inseparable from the person of Jesus Christ. हर एक आशीर्वाद जो इस जीवन के लिए और आने वाले जीवन के लिए कभी भी आपको लगने वाला है, वो मसीह जो व्यक्ति है उससे अलग नहीं किए जा नहीं कर सकते। सकता. Amen. Amen। Apart from Jesus, God never gives you anything. यीशु को छोड़, यीशु से अलग परमेश्वर कभी आपको कुछ देता ही That नहीं। means when you accepted Jesus Christ, इसका मतलब है जब आपने यीशु मसीह को you accepted अपनाया all the तो blessings. सारे आशीर्वाद भी आपने अपना लिए, Amen. Amen। Without your qualification. बगैर आपकी गुणवत्ता के, Because grace doesn't see all that. क्योंकि अनुग्रह इन बातों को नहीं It देखता, just sees your faith. केवल आपके विश्वास It just को sees कृपा your देखती है, response. आपके प्रतिसाद को देखती है That's all. कृपा, बस इतना ही। So the problem is we are waiting for blessing rather than we must know that we enter in the blessings. परेशानी ये है कि हम आशीर्वादों की राह देख रहे हैं, इसके बजाय कि ये जान ले कि हम आशीर्वादों में पहले से ही आ चुके हैं। So when God looked at our sin, इसलिए जब परमेश्वर ने हमारे पापों को He देखा didn't send a list of rules and regulations तो to keep. उसने नियम और कायदे नहीं भेजे कि देखो इसका पालन करो।
No. नहीं, You know, that was never God's thought. ये परमेश्वर का कभी विचार था ही नहीं। God so loved the world, the Bible परमेश्वर ने says, जगत से इतना प्रेम किया, वचन में that लिखा He है gave us a person, that is Jesus Christ. कि उसने एक व्यक्ति अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। So the Lord with us means we have all the blessings in us. जहाँ प्रभु हमारे साथ है वहाँ सारे आशीर्वाद हमारे अंदर हैं, Because He is the one who is a blessing. क्योंकि वो स्वतः यीशु स्वतः आशीर्वाद है। Amen. Amen. See, because of Him I'm righteous. देखिए उसी के कारण आज मैं धर्मी हूँ। Do you know because of Him you're holy? क्या आप जानते हैं उसके कारण आप पवित्र हैं? This holiness, you know, Christians are still fighting. अब पवित्र होने के लिए अब भी मसीह लड़ रहे हैं, They're still struggling and striving to be holy. अब भी कोशिश संघर्ष कर रहे हैं कि वो पवित्र बन सके। Okay, so the Lord with us, in us, is a blessing. तो प्रभु हमारे संग हमारे अंदर महान आशीर्वाद है। If you don't have Christ, यदि आपके पास मसीह नहीं God won't give you anything. तो प्रभु आपको कुछ भी नहीं देगा। Amen. So Amen. all wisdom, healing, holiness, sanctification, everything is in Christ. तो आरोग्य, छुटकारा, आशीर्वाद, सारे आशीर्वाद मसीह के अंदर है। So instead of looking for the blessings, तो आशीर्वादों को देखने के look बजाय to Jesus. यीशु को देखिए। Amen. Amen. And you're blessed. और आप आशीर्वादित होंगे। You know, we many times, you know, हमारा बहुत ध्यान रहता है, ये मांगता, वो मांगता, ये मांगता, वो मांगता, और हम लोग प्रभु को अलग करके मांगने का कोशिश करते हैं। मगर कभी भी तुम ये नहीं देखता कि प्रभु में हो, इसके लिए मैं आशीर्वादित हूँ। Amen. तुम प्रभु के पास मांगते हुए तो ये भी यही सोच के मांगते हो कि क्योंकि मैं प्रभु यीशु में कि मुझे ब्लेसिंग है, या मैं जो भी मांग रहा हूँ मिलेगा, because of Jesus. सिर्फ यीशु के कारण। Amen. Amen. See, we use it as a formula in Jesus name, but हम लोग को उसका मीनिंग भी मालूम नहीं हमको. Because of Jesus, we are blessed. यीशु के कारण हम आशीर्वादित हैं। God has made Jesus everything that we need. और जो कुछ हमें चाहिए परमेश्वर ने सब कुछ यीशु को Look बनाया at 1 है। Corinthians 1:30. 1 करंती 1:30। But of Him, you are in Christ, पर इतना ही कि तुम मसीह में हो, who became wisdom to us. जो हमारे लिए बुद्धि बन चुका है। See, wisdom is not apart from Christ. अब बुद्धि मसीह से अलग नहीं है। He is my wisdom. वही यीशु मेरी बुद्धि He है। became my wisdom. वो मेरी बुद्धि बना। Amen. Amen. Righteousness, धार्मिकता, sanctification, means पवित्रता, holiness इसका मतलब है शुद्धिकरण and redemption और छुटकारा। of God. We are in Christ. और परमेश्वर में जहाँ मसीह में है। परमेश्वर के वजह से हम मसीह में है, Amen. हमारे वजह से नहीं है, परमेश्वर की वजह से तुम मसीह में हो. Hallelujah. Amen. 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 Of God, you are in Christ. कि परमेश्वर से आप मसीह में हैं। Why? Because God wants you to be blessed. क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप आशीर्वादित हो। Christ is a blessing. मसीह आशीर्वाद है, So God wants you to be blessed. तो परमेश्वर चाहता है आप And आशीर्वाद because हो। of Him, He put us in Christ to be blessed. और परमेश्वर के इसी मन के कारण उसने हमें मसीह में रखा ताकि हम आशीर्वादित हो सके। Not only that, इतना ही नहीं God has made Christ our wisdom. कि परमेश्वर ने मसीह को हमारी बुद्धि ठहराया है। We may think we have to read many books to get wisdom. आपको लगता होगा बहुत किताबें पढ़नी पड़ेगी ताकि मुझे बुद्धि मिल Or सके, wise. या मैं बहुत ही बुद्धिमान बन But here सकूं। we see, पर यहाँ हम देखते हैं God has made Christ our wisdom. कि परमेश्वर ने मसीह को हमारी बुद्धि बनाया You know, है। every day, that's why I declare, इसलिए हर रोज मैं घोषणा करता I हूँ have the mind of Christ. कि मेरे पास मसीह का मन है। Amen. Amen. I receive the mind of Christ. मैं मसीह के मन को अपनाता I हूँ। enter into the mind of मैं Christ. मसीह के मन में प्रवेश In करता Jesus' हूँ। name. यीशु के नाम में। See, He is your wisdom. देखिए मसीह ही आपकी बुद्धि है। प्रभु बुद्धि दो. प्रभु बोलेगा, प्रभु यीशु तुम्हारा बुद्धि है. हालेलुया। Hello. So what are you going to say? तो आप क्या कहने वाले Christ is my कि wisdom. मसीह मेरी बुद्धि। Amen. Amen. See, you are asking apart from Christ. देखिए आप मसीह से अलग कुछ मांग रहे हैं। God doesn't give that way. परमेश्वर ऐसा नहीं देता। God will tell you, Christ is your wisdom. परमेश्वर कहेगा मसीह ही तो तुम्हारी बुद्धि है। Amen. Amen. Secondly, He says, और दूसरा वो कहता है, you know, many times we say we are not righteous. कई बार हम कहते हैं कि हम तो धर्मी नहीं That's why हैं, God cannot bless me. इसलिए प्रभु मुझे आशीर्वादित नहीं But कर what does सकता। this verse say? पर ये वचन क्या कहता God है has made Christ our righteousness. कि परमेश्वर ने मसीह को हमारी धार्मिकता बनाया है। Amen. Amen. See, Christ is my righteousness. देखिए मसीह मेरी धार्मिकता है। Amen. Amen. Because of Him, I'm righteous. और उसी के कारण मैं धर्मी हूँ।
then how do you look at yourself as being unrighteous? फिर कैसे हम खुद को देख सकते हैं कि हम अधर्मी हैं? You're separating yourself from Christ. इसका मतलब आप अपने आप को मसीह से You're अलग not कर रहे seeing हैं। yourself in Christ. आप अपने आप को मसीह में नहीं देख If you see रहे। yourself in Christ, you say, I am righteous. यदि आप खुद को मसीह में देखते हैं तो जरूर बोलेंगे कि मैं धर्मी And the हूँ, devil will tremble और शैतान थरथराएगा, because he always wants to tell you you are unrighteous. क्योंकि शैतान हमेशा बताना चाहता है देखो तुम अधर्मी हो, So you'll fear ताकि आप डरे and you'll try to work it out. और आप उसके लिए मेहनत करें, अच्छे काम करें। प्रभु में तुम मेहनत करोगे ताकि प्रभु अपनाए, प्रभु आशीर्वाद करे, प्रभु तुमको माफ करे, क्षमा कर, ऐसे सब. See, he wants to put you into works. देखिए वो आपको कामों का सहारा लेने The लगाना more you चाहता work, है, the more frustrated you become. और जितना ज्यादा आप कामों का सहारा लेते हैं उतना ही ज्यादा आप तंग आ जाते हैं। Amen. आमीन। You're frustrating grace. आप अनुग्रह को बिगाड़ देते हैं, अनुग्रह से That's बाहर आ what जाते Apostle Paul हैं। says. I don't frustrate the grace of God. और इसलिए पौलुस ने कहा कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह से अलग नहीं करता खुद को। See, Christ, our righteousness. देखिए मसीह हमारी That धार्मिकता, means if Christ is my righteousness, इसका मतलब है कि यदि मसीह I'm मेरी धार्मिकता righteous. है तो मैं धर्मी Now I हूँ। can face God अब मैं परमेश्वर के आगे आ सकता as if हूँ, I'm without sin. मानो ऐसे जैसे मैंने कभी कोई पाप किया ही ना हो। Amen. Amen. Look at this. You're righteous in Christ. आप मसीह में धर्मी हैं, So that means you should be so happy. इसका मतलब है आपको कितना खुश होना चाहिए Anytime you can come to our Father, कि कभी भी आप पिता के पास आ सकते हैं। righteousness will give you that confidence that if I ask anything, I will receive. धार्मिकता ही आपको वो धाड़स देती है कि मैं कभी भी कुछ भी मांगूंगा तो मुझे जरूर मिलेगा, That God is not angry with me. कि परमेश्वर मुझ पे He गुस्सा is नहीं pleased with है, me. कि प्रभु मुझसे बहुत खुश है। You'll be bold. आप धाड़सवान होंगे। Amen. Amen. You'll not have fear. मन में डर नहीं होगा। See, and righteousness, sanctification. देखिए पवित्रता, We think we are corrupted people. हमें लगता है कि हम तो दूषित लोग हैं, We are liars. We are this. We are हम that. झूठे हैं, हम ऐसे हैं वैसे We हैं, have no holiness. हमारे अंदर पवित्रता But नहीं here है। says God has made Christ our holiness. पर यहाँ तो लिखा है कि परमेश्वर ने मसीह को हमारी पवित्रता बनाया Had है। it not been for Christ, यदि मसीह ना होता there would be no holiness in our life. तो हमारे जीवन में कभी पवित्रता भी ना होती। कितना बार हम लोग पाप करते हैं, है ना? हेलो, मन में, सोचने में, हाँ? गुस्सा आता है, jealousy रहता है, ये रहता होता, कितना पाप करते। Oh my, if Christ was not there for us, यदि हम मसीह हमारी खातिर ना होता, हमारे लिए ना we would होता, never consider holy. We would not say I'm holy. तो कभी हम खुद को ना पवित्र मानते, ना बोलते कि हम पवित्र हैं। Amen. आमीन। There are so many things we know to do good, but yet we don't do it. That's also sin. अब वचन में लिखा है यदि तुम्हें पता है कि ये भलाई है और फिर भी तुम नहीं करते तो ये पाप है। Hello? Now, I don't want. I was going to give you some examples. मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता Sometimes था। people get offended because of examples. कभी कभी ऐसा यदि उदाहरण दे दूं तो लोग बुरा मान जाते हैं। हाँ, तो फैमिली लाइफ में भी ऐसा सब होता है. Okay, so praise God, because of Christ I'm holy. कि धन्यवाद हो परमेश्वर का कि मसीह के I कारण dare मैं not पवित्र say हूं। I'm holy. नहीं तो हिम्मत नहीं थी कहने की कि मैं पवित्र हूँ। हिम्मत भी नहीं आएगा प्रभु के सामने खड़ा रहने का और बोलने का मैं पवित्र हूँ. हेलो, हाँ, और कभी सोच भी नहीं सकते कि प्रभु आशीर्वाद देगा क्योंकि मैं बहुत पवित्र हूँ. आज मैं सोच सकता हूँ मुझे आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि Christ is my holiness. हालेलुया, क्योंकि मसीह मेरी पवित्रता है। Amen. Amen. Sanctified means you are separated from the world, from the devil, from darkness, from sin unto God. अब जहाँ शुद्धिकरण की बात आती है, आपका संस्कार हुआ है शैतान से, पाप से, बुराई से, अंधकार से आप अलग किए गए हैं परमेश्वर के So लिए। how do you see yourself? तो कैसे आप खुद को देखते हैं? See Christ as a wisdom, देखिए कि मसीह मेरी बुद्धि है, Christ as a righteousness, मसीह मेरी धार्मिकता है, Christ as a holiness, मसीह मेरी पवित्रता है, as a salvation मेरा उद्धार from है, beginning to the end. आदि से लेके अंत तक। Amen. आमेन। ये holiness कभी कम नहीं होगा, ये righteousness कभी कम नहीं होगा, हालेलुया। हाँ? Praise God। क्योंकि this is the standard of holiness of Christ. क्योंकि ये मसीह के पवित्रता का दर्जा है। What a freedom! तो कितनी बड़ी What आजादी, freedom we have! तो कितनी खुली आजादी हमें मिली What a है। blessing Christ is! कितना महान आशीर्वाद मसीह हमारे You know, लिए बन चुका every है। day without fail, I thank God for Christ. और हर रोज बिना भूले मैं परमेश्वर को मसीह के लिए धन्यवाद देता ही देता हूँ। उसके वजह से आज मुझ में boldness है. Amen. Amen। We are bold because of Christ. मसीह के कारण वो धाड़स आया है। नहीं तो रोज का हम लोग ऐसे डर के जीते थे. कितने लोग they make them to suffer because they think they are sinners. अब कितने ही लोग खुद को पीटते हैं, ताड़ना भोगते हैं,
अपने आप को दर्द देते ताकि वो मानते वो पापी है और प्रायश्चित करना चाहते हैं। बहुत लोग क्या क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, मार के लेते हैं, सैंड डाल के नील डाउन करेंगे, थोड़ा खून भी ना आने दो ताकि ना मैं पापी हूं। सी, God will not give you anything because everything is in Christ. You need to believe that Christ is my wisdom. He is my righteousness. He is my holiness. He is my sanctification. परमेश्वर Amen. मसीह को छोड़कर आपको कुछ देगा ही नहीं। आपको विश्वास करना ही करना है कि मसीह ही मेरी पवित्रता है, मसीह मेरी धार्मिकता है, मसीह ही मेरे लिए सब कुछ है। So all these things God does not give you. If you ask, प्रभु मुझे पवित्र बना, प्रभु, ऐसा नहीं। When you start believing, जब आप विश्वास करना शुरू करते हैं you'll become like Him. तो आप उसके जैसे बन जाएंगे। The more you look at Him, जितना ज्यादा उसे देखेंगे you'll become like Him. उतना ही उसके जैसे हो That's what the जाएंगे। Bible says. यही तो वचन में लिखा है। The more you look without Him, और जितना उसको छोड़ आप देखते हैं खुद oh को, मैं बहुत ही खतरनाक बन जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारे में कुछ भी नहीं है जो प्रभु यीशु में है। Amen. आमीन। मैं जितना तुम उसकी ओर देखोगे, तुम उसका ऐसा बनोगे। By faith you are becoming. विश्वास से आप बनते जा रहे You हैं become what you believe. और जो विश्वास करते हैं वैसे ही आप बनते हैं। Amen. Amen. Faith makes you what you believe. और विश्वास जो आप करते हैं वही विश्वास आपको बनाता है। Okay. Let me show you 2-3 scriptures and we'll close. 2-3 वचन देखेंगे फिर समाप्त करेंगे। You know, on Mount Moriah, आप जानते हैं मोरे पहाड़ पर when God provided Abraham with a sacrifice जहाँ परमेश्वर ने अब्राहम के लिए मेढ़ा के तौर पे एक बलि लाया, in place of Isaac, जहाँ इसहाक के बदला वो मेढ़ा परमेश्वर ने दिखाया, we see the first mention of the name Jehovah Jireh तो पहली बार हम देखते हैं ये नाम यहोवा ईरे इसका उल्लेख किया गया in है। Genesis 22. उत्पत्ति 22 Where we hear this word Jehovah Jireh. और वहाँ पहली बार हम देखते हैं ये शब्द यहोवा ईरे। Actually, in Hebrew, it is इब्रानी में इसका मतलब है Jehovah is Jireh. कि यहोवा ही ईरे है। Means Jehovah. Now, Jireh means provider. अब ईरे का मतलब है पालनहार, Means Jehovah is provider. कि जो यहोवा है वही पालनहार Not है। he will provide. He is the provider. ऐसा नहीं कि वो बहुत सारी चीजें उपलब्ध करेगा, वो स्वतः उपलब्ध करता है, वही पालनहार है। Amen. आमीन। You know, many of us don't know this. हम में से कईयों को ये बात नहीं पता Means Christ is the healer. कि मसीह स्वतः आरोग्य दाता Apart है। from Christ, you cannot get healing. मसीह को छोड़ आपको आरोग्य नहीं मिल सकता। Healing is in Christ. आरोग्य मसीह के अंदर He है is the provision. He is the provider. और वही उपलब्धि है, वही सुविधा है, वही पालनहार है। Jehovah Jireh. यहोवा ईरे, Jehovah is the healer. कि यहोवा ही आरोग्य दाता है। Amen. Amen. And there is no forgiveness without the forgiver. और क्षमा करने वाले के बगैर क्षमा नहीं मिल सकती। So you don't have provision without Christ. So Christ is your provision. इसलिए मसीह को छोड़ आपका कोई और पालनहार नहीं, मसीह स्वतः आपका He is पालनहार your है। prosperity. वही आपकी उन्नति He है, is your supply. वही आपकी उपलब्धि है। Amen. Amen. You know, that is why I remember, I'll teach you next time. और अगले हफ्ते सिखाऊंगा, वही आपकी पूर्ति है, Since He is everything, क्योंकि वो सब कुछ है। if we have Him with us, यदि वो हमारे साथ है we have everything. तो हमारे पास सब You know, कुछ है। in Genesis 39:2, आप जानते हैं उत्पत्ति 39 the Bible says a beautiful thing. और वचन बहुत सुंदरता से कहता है, Because the Lord was with Joseph, अब क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था he was a successful और यही man. कारण है वो एक सफल मनुष्य था। There is no success apart from God with us. देखिए बगैर परमेश्वर हमारे संग सफलता नहीं आ सकती। Amen. सफलता प्रभु में है। अगर प्रभु तुम्हारा में है, तुम सफलता हो। हालेलुया। Amen. Amen. तुम सफल हो। आमीन। You know, I want to teach about Joseph, how poor he was. और मैं बताना चाहता था कि यूसुफ कितना गरीब था, But because the Lord was पर with him, क्योंकि यहोवा या परमेश्वर उसके साथ था, he was successful. इसलिए वो एक सफल मनुष्य था। Amen. Amen. Look at this. Everything is connected to Christ. देखिए सारी बातें मसीह से जुड़ी है। When you know him, जब आप उसे जान लेते हैं you have everything of him. तो उसका सब कुछ आपका होता है। Amen. See, just 2 more verses we'll see. दो और वचन Just देखेंगे, even regarding healing. यहाँ तक कि आरोग्य के In विषय में। Exodus 15:26, निर्गमन 25-26, Jehovah Rapha. यहोवा राफा,
means where God healed the bitter waters. That's जहाँ what it's saying. लिखा गया है कि परमेश्वर ने जो कड़वा पानी था उसे मीठा बना Often दिया। it is said as the Lord who heals you. और आमतौर पे कहा जाता है प्रभु जो तुम्हें आरोग्य देता But है, literally it means पर असलियत में इसका मतलब है I am healing. कि मैं ही आरोग्य हूँ। See, look at this. मैं ही आरोग्य हूँ. हालेलुया। Amen. Amen. Look at this. The Lord will heal. कि प्रभु आरोग्य देगा। We show healing apart from God. हम बताते हैं कि प्रभु और आरोग्य But अलग है, I am healing. पर प्रभु कहता है मैं ही आरोग्य That's हूँ। what Hebrews, the original word says. और यही इब्रानी में इसका असली Says, मतलब I है। am health. और प्रभु कहता है मैं ही सेहत हूँ, I am health. मैं ही सेहत हूँ। See, you don't receive anything apart from Jesus. देखिए यीशु से अलग आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। Amen. Amen. If Christ is in you, यदि मसीह आप में है health is in you. तो सेहत आप में है, That's the first step or the beginning of health. और यही सेहत का पहला कदम या शुरुआत Don't है। take a long route. लंबा रास्ता मत अपनाइए। प्रभु दया करो, ये करो, प्रभु आरोग्य दे, प्रभु। वो बहुत बड़ा 40 years जर्नी जैसा हम लोग इजराइल गए ना, वैसा हो जाता तो है. इसराइल जैसे 40 सालों तक भटकते रहे वैसा लंबा रास्ता आप लेते हैं। Even 1 Samuel 15:29, यहाँ तक कि 1 शमूएल 15:29 it says, and also the God is the victory. और साथ ही परमेश्वर विजय है। See, God Himself is the victory. स्वयं परमेश्वर विजय है। Amen. आमेन। See, the Lord with us is everything. और प्रभु हमारे संग सब कुछ है। Amen. आमेन। If He is not with you, there's nothing. यदि आपके पास प्रभु नहीं तो आपके पास कुछ नहीं। You need to believe this. आपको इस बात पे विश्वास करना Now we है। don't have much time. We have to close. ज्यादा समय नहीं, समाप्त But करेंगे। did you see this? तो क्या आपने इस पे गौर किया? Do you lack anything? क्या किसी बात की कमी है जीवन में? कुछ कमी है? बहुत मुश्किल से लोग बोल रहे हैं नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कमी बहुत है. You start believing this, आप इस पर विश्वास करना शुरू कीजिए you will see the blessing. तो आप आशीर्वादों को देखेंगे। Amen. आमेन। Declare, घोषणा because the कीजिए Lord is with me. क्योंकि प्रभु मेरे साथ I'm है, blessed. मैं आशीर्वादित हूँ। Because the Lord is with क्योंकि me. प्रभु मेरे साथ है, I'm prosperous. मैं सफल हूँ। Even in the workplace, यहाँ तक कि आपके नौकरी या काम वाले You can- स्थान you can में declare. आप बोल because सकते the हैं, Lord is with me, मेरा प्रभु मेरे साथ I'll है, be promoted. मैं उन्नति Because तरक्की the Lord करूंगा is with me, क्योंकि प्रभु मेरे साथ I'll get है, a good salary. मुझे अच्छी बड़ी पगार Because the Lord मिलेगी is with me, क्योंकि प्रभु मेरे I'm साथ in है, favor. मैंने कृपा पाई है। You know, your company also will be blessed and they'll also bless you. और आपकी कंपनी आशीर्वादित होगी और वो आपको भी आशीर्वादित करेगी। Hello? Amen. You just do this, आप you'll बोल see के तो blessing. देखिए, आप देखेंगे कैसे आशीर्वाद उतरते हैं। Okay. Okay. That's all.